ध्यान से सुने। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी होती है। वो 25 साल की जब तक आती है तो पूरी जवान होके आती है। जवानी कहीं ना कहीं तो वो उसकी जवानी फिसल जाएगी। भारत की स्त्रियों का सबसे बड़ा धन है लज्जा। जिस तरह का अभी भारत की कन्याएं, पुत्रियां, स्त्रियां वस्त्र छोटे छोटे करके लज्जाहीन आचरण कर रही है, देखकर भी तृष्णा चित्त में पैदा हो जाती है। अपने बदन को दिखाने की होड़ कितना विचित्र है। शर्म नहीं आती, लज्जा नहीं आती। संस्कार है हमारे सनातन का। शरीर का पैर, कमर, कोई भी अंग आपका ऐसा नहीं दिखना चाहिए जिससे घर की इज्जत पर बात हो, जिससे घर की मर्यादा पर बात हो। जो स्त्री, पहली शर्त क्या थी? नियंत्रण में रहो, नीचे की ओर लज्जा, मर्यादा, संस्कार में रहो और ऊपर की ओर मत देखो। दोनों पैरों को इज्जत से मिलाकर के चलो, अर्थात अपने संस्कारों के साथ जीवन में कहीं बाहर आओ जाओ तो रहो। पैर और आपकी ये चीजें ना दिखें, आपकी कमर ना दिखे, अच्छे शोभायमान वस्त्र पहनो। अब देखो जितनी लड़कियां जिन्होंने शादी नहीं की ना, आज 40s में है, चिड़चिड़ी सी हो, क्योंकि उसमें ना ये ममत्व आया ही नहीं, ये मातृत्व की भावना आई नहीं, माँ वो कभी बनी ही नहीं। तो घर में रहना और बच्चों को संस्कार देना, ये माँ बनना उसको पूरा करना है एक्चुअली। तो इसीलिए भी शादी करना उसके लिए जरूरी है, उसकी खुद की पूर्णता के लिए जरूरी है एक्चुअली। हम कई बार कह चुके हैं कि 4 होटलों का भोजन जब जवान में लग जाता है तो घर की रसोई का भोजन अच्छा नहीं लगता। समझ में आया? ऐसे 4 पुरुषों को बॉयफ्रेंड ब्रेकअप, ये है क्या? ये है क्या? वो लड़की अपने पति के साथ रह पाएगी? 4 बार तुमने गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, तुम रह पाओगे एक पत्नी के व्रत में? भ्रष्ट पुरुष हो कैसे रह पाओगे? भ्रष्ट स्त्री हो कैसे रह पाओगे? ये भारत है, विदेश थोड़ी है, यहाँ विदेशी परंपरा थोड़ी है। तलाक लेके कहाँ जाओगी? दूसरे मर्द के पास, फिर तीसरे के पास जाना तो कैरेक्टर लेस ना कहलाओगी। वैश्याएं होती हैं ऐसी जो 17 पुरुष के पास जाती है। तो तुमने बेटी पैदा की है कि वैश्या?